हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल 52 से 54 तक, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 5 है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है, वो डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशरी होती है और लेजिस्लेचर होता है। तो लेजिस्लेचर का काम होता है पावर टू मेक लॉज फॉर द गवर्नेंस, ठीक है, उसका काम होता है लॉज बनाना। जबकि जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका काम होता है इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि जो लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, है ना। तो द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है वो मेनली इन 5 इनसे बनी होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो उसका कैबिनेट होता है यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो मेनली इंडियन स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। दोस्तों, आर्टिकल्स को समझने से पहले हम एग्जीक्यूटिव के बारे में जान लेते हैं। एग्जीक्यूटिव इज़ द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़ एडोप्टेड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि जो लेजिस्लेचर ने जो पॉलिसीज़ बनाई है, जो लॉज बनाए हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है जो गवर्नमेंट की ब्रांच होती है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड द ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, यानी कि जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन होता है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव का ऑफिशियल डेजिग्नेशन होता है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे हम देखेंगे कि यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वही वहाँ का रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि एग्जीक्यूटिव सिर्फ क्या पॉलिटिकल हो सकता है, तो नहीं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। जैसे जो गवर्नमेंट एंड जो मिनिस्टर्स होते हैं तो वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, यानी कि वो इलेक्शन के द्वारा आते हैं, ठीक है। उनका एक टेन्योर फिक्स होता है, उसके बाद वो कार्यकाल होने के बाद उन्हें रिज़ाइन करना होता है। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि अगर हम सिविल सर्वेंट्स की बात करें, यानी कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं क्योंकि वो इलेक्शन से नहीं, वो सिलेक्शन से आए हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स की। ओके, आर्टिकल 52 जो पार्ट 5 में जो स्टार्टिंग होती है आर्टिकल 52 से होती है। तो दिस आर्टिकल अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एसेंशियली द लीडर ऑफ द नेशन। द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत देश के लिए एक प्रेसिडेंट होगा और वो भारत का पहला नागरिक होगा। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इसेंशियली, वास्तव में, द लीडर ऑफ द नेशन होगा। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड होता है। जबकि रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ऑल रियल पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर मेड थ्रू हिम एंड ही इज ऑल्सो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वही जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, यानी कि वो कैबिनेट का भी प्रमुख होता है, प्रधान होता है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 52। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज आर्टिकल 53। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शेल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट में निहित होगी एंड शेल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम, यानी कि वो इनको एक्सरसाइज करेगा डायरेक्टली या फिर थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम, यानी कि जो उसके अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनके द्वारा वो इनका जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उनका यूज़ करेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे दो आर्टिकल्स 52 और 53। 54 हमसे कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। जो प्रेसिडेंट को इलेक्टेड करेगा वो एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा और वो मेनली बना होता है कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी एंड द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा है वो इसमें जो एमपीज़ होते हैं वो इसमें वोट करते हैं, और जो जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है उनके जो एमएलए होते हैं वो इलेक्टेड एमएलए, और इसमें 2 यूनियन टेरिटरी को भी शामिल किया गया है, यानी कि पुदुचेरी और दिल्ली, ठीक है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट इन दिस इलेक्शन। तो इसमें मेनली बताया गया है आर्टिकल 54 में कि प्रेसिडेंट के लिए कौन वोट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आर्टिकल 54। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।